मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, ये इस रिवायत के ऊपर इंशाल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं अगर हफीजुल्लाह, मैं चाहूँगा कि वो इसके ऊपर एतराज़ करें ताकि एक जी। इल्मी गुफ्तगू हो, लोगों के सामने हक़ाइक़ है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में शुएब अर्नऊत ने इस रिवायत को सही कहा है, इब्न तैमिया ने इस रिवायत को सही कहा है और उसके अलावा हमज़ा अहमद ज़ैन ने इस रिवायत को सही कहा है। हज़रत आयशा क्या फरमाती है कि माता रसूलुल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, अब गिरिए से बात एक कदम आगे जा रही है। माता रसूलुल्लाह बैन सहरी व नहरी, रसूलुल्लाह जनाब मेरी गोद में थे। फी दौलत लम अज़लम फी अहद फमिन सफ़ही व हदासत सिन्नी, ये मेरी कम अक्ली थी, मिन सफ़ही, इसका मैं मुकम्मल तर्जुमा नहीं करता चूँकि फिर मसाइल हो जाते हैं। वह मेरी कम उम्री थी। क्या हुआ? रसूलुल्लाह मेरी गोद में थे, मैंने उनका सर जो है वो रखा कहाँ पर? तकिए पर। सुम्मा वदअतु रासहु अला विसादा व कुमतु अल्तदिमु मअन निसा, तवज्जो कीजिएगा आप। लद्म किसको कहते हैं? अली भाई लुगत की मैं दसियों किताबें यहाँ पे रख सकता हूँ। लद्म का जी। मतलब होता है ज़ोर से किसी चीज़ को या हाथों को सीने पे मारना। हज़रत आयशा ज़ोर से सीने पे हाथ मार रही हैं, अकेली नहीं मार रही। फरमाती हैं अल तादिमु मअन निसा, र रसूलुल्लाह की जो दीगर ज़ौजात हैं, रसूलुल्लाह की उस वक़्त जो दीगर सहाबियात हैं, वो वहाँ पर मौजूद थी। वो क्या कर रहे हैं? सीने पे हाथ मार रही हैं। फ़क़त सीने पे हाथ मार रही हैं? नहीं। व अज़रबु वजही, फिर मैंने, हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने अपने चेहरे को पीटा। सहीह सनद रिवायत है। और क्या ये हज़रत जो आयशा का अमल है, ये आप इसको अल-याज़ु बिल्लाह क्या कहेंगे कि जनाब ये जाहिलियत का अमल था। अब इन्होंने नोहे की बात की, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इन्होंने कहा कि नोहा जो है वो ये बिदअत है, ये आज के ज़माने में। हम चलते हैं जनाब एक अच्छा, और रिवायत की तरफ असफ़ानी जिसकी साहब, बस रिवायत की एक चीज़ सनद की भी सही क्लैरिटी, है। शहबाज़ भाई, एक चीज़ की क्लैरिटी, जी। अभी आपने मेंशन किया कि ये तो कम अक्ली थी, तो आपने अभी खुद ही तो इसका वो कर दिया कि कम अक्ली में उन्होंने जो है ना अपने वो सीने पे हाथ मारा। अभी आपने अपनी बात में इसका वो जवाब दे दिया। हाँ, बहुत अली भाई मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये सवाल उठाया। मुझे इस सवाल की तवक्को थी हफीजुल्लाह बलोच साहब से। आपने सवाल उठाया, अवाम के लिए जो है वो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। जी। देखिए, ये कम अक्ली किस चीज़ पे थी? इसी रिवायत को हम जब दूसरी जगह पे देखते हैं, तो वहाँ पर रिवायत जो है ये 2 जगहों पे रिवायत है। तबक़ात इब्न साद में भी रिवायत है और उसके अलावा अंसाबुल अशराब में भी रिवायत है। वहाँ पर हज़रत आयशा इस चीज़ को मेंशन करती हैं कि ये जो मेरी कम अक्ली है, इस कम अक्ली से मुराद है कि मैंने रसूलुल्लाह के सर को जो मेरी गोद में था, वो तकिए पे रख दिया। हुँ। तकिए पे रख दिया, ये मेरी कम अक्ली की वजह से था, ना कि। और दूसरी बात, अली भाई आपने गौर नहीं किया, मैंने कहा कि मअन निसा, तदिमु मअन निसा, बाकी खवातीन का नहीं, और अहले सुन्नत के नज़दीक सहाबी का अमल हुज्जत होता है। तो हज़रत आयशा यहाँ पे ये नहीं कह रही मेरी कम अक्ली थी और मैंने ये मातम किया। वो कह रही मेरी कम अक्ली थी कि रसूलुल्लाह का सर, ये उस रिवायत में बाकायदा शहबाज़ वज़ाहत भाई, के साथ शहबाज़ बयान भाई किया गया आप अपनी रसूलुल्लाह का साथ का मैंने शहबाज़ जवाब भाई, दिया। अब सॉरी आगे टू जो ये इंटरप्ट यू, शहबाज़ भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है। शहबाज़ भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं से भी कट गई तो इसका जो मफ़हूम है वो कहीं मिस हो जाएगा। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर उसके बाद हफीज़ुल्लाह बलोच साहब के ता पास भी चलते हैं। आपने बड़ी अहम नुक्ते उठाए हैं जिनका जवाब जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बात ये कंप्लीट कीजिएगा, बीच में से कनेक्शन की वजह से बात आपकी कट गई। ये बात कटनी नहीं चाहिए, मुकम्मल जी, जानी अली चाहिए। अली जी। अली भाई मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि ये रिवायत वज़ाहत के साथ तबक़ात इब्न साद में सही सनद रिवायत नक़ल हुई है, अंसाबुल अशराफ में भी रिवायत नक़ल हुई है। वहाँ पर अली भाई इस चीज़ की वज़ाहत हमें मिलती है, मेरी अगर आवाज़ आ रही हो, जी। आवाज़ प्रॉपर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, वहाँ पर ये रिवायत जी, वहाँ पे ये रिवायत वज़ाहत के साथ आती है कि ये जो मैंने अमल किया। जी, देखें, मैं वो दोबारा अर्ज़ करूँ? आप जो दोबारा अर्ज़ नकल करता हूँ, फिर हज़रत दोबारा अर्ज़ आयशा से मुतल्लिक बात नकल कर रहे हैं, वो बीच में अगर कहीं आपकी मिस हो गई तो वो बात बिल्कुल ही गलत उसका मफ़हूम निकल आएगा। आप दोबारा ये बात कीजिएगा, फिर हम हफीज़ुल्लाह बलोच साहब के पास भी मैं अर्ज़ चलते कर हैं। रहा था, इंशाल्लाह आवाज़ नहीं कटेगी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत आयशा ने ये रिवायत जो है वो तबक़ात इब्न साद में निहायत तफ़सील के साथ है, सही सनद रिवायत जो है वहाँ पे नक़ल हुई है। नहीं मालूम मेरी आवाज़ अब कट रही है, आ रही है? अभी ठीक आ रही है। हाँ, तो वहाँ पर ये रिवायत है कि मैंने जो ये अमल अंजाम दिया, मेरी कम उम्र किस चीज़ में थी कि रसूलुल्लाह का जो सर था वो मेरी गोद में था और वो मैंने उसको तकिए पे रख दिया। ना कि ये कि मैंने जो मातम किया, मैंने अपना सीना पीटा, अपने चेहरे पे हाथ मारा, ये मेरी कम अक्ली थी। क्यों? क्योंकि अल तादिमु मअन निसा के अल्फाज़ हैं कि मैंने लद्म किया, मैंने सीना पीटा, मैंने सर पीटा,
ख़वातीन के साथ, रसूलुल्लाह की बाकी ज़ौजात के साथ, रसूलुल्लाह की बाकी ज़ौजात ना कम उम्र थी, ना कम अक़ल थी और हज़रत आयशा की कम अक़ली अगर कोई बात करेगा ये तौहीन करेगा। क्यों? जी। अली भाई एक बेहतरीन नुक्ता है कि हज़रत आयशा वो हैं कि सही बुखारी के अंदर रिवायत है, सहाबा गुस्ल के बारे में इख्तिलाफ़ कर लेते थे कि भई गुस्ल कैसे करना है? तो हज़रत आयशा के पास जाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर किसी मसले में इख्तिलाफ़ करते थे, तो वो कहते थे हज़रत आयशा के पास जाना है। हज़रत आयशा इस कदर अथॉरिटी रखती थी सहाबा के दरमियान कि वो रसूल की सुन्नत को बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुँचा सकती हैं। फिर जो नोहे की बात की, हज़रत आयशा की रविश थी, ये मुझे अब इस पे जो है वो मैं लेना चाहूँगा कि हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहब क्या कहते हैं। तबक़ातुल कुबरा इब्न साद में ये रिवायत है और रिवायत सही सनद है। अब हम वकानत हफीज़ुल्लाह बलोच आयशा साहब के ज़ौजुन पास ही नबी चलते हैं और फिर इतने आपके जो जी, ये सवालात हैं आखिरी इतनों के नुकता है। जवाब ले जी, लें, आखिरी नुकता है मेरा। फिर आखिरी नुक्ता आखिरी बोल दें, नुकता है, फिर ये हम आखिरी आगे नुकता है, चलेंगे, लोहे के वरना हवाले से। वो बहुत सारे जी, पॉइंट मिस हो जाएंगे आपके। अभी इतने पॉइंट पे हम हफीज़ुल्लाह बलोच जी, साहब जी, का पॉइंट नरेटिव जी, लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। आप अपना आखिरी जी, जी, मुद्दा बयान कर लें, फिर चलते हैं। जी, अभी जी, बस अली भाई आपने दूसरे एक उन्होंने जवाब शिया नहीं रिवायात आपने बस एक जवाब नहीं दिया कि हफीज़ुल्लाह बलोच साहब ने कहा था कि अहले बैत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्यों नहीं रिवायत मिलती मातम की, या उनके जो आल औलाद हैं उनसे मातम की या मैं गिरिया इधर की क्यों नहीं मौजूद हूँ, रिवायत मैं मिलती? बस ये एक पॉइंट बयान रह गया देके आपका। जाऊँगा। जी, जी, अली भाई मैं इधर मौजूद हूँ, मुतवातिर रिवायात देके जाऊँगा, एक रिवायत नहीं, ठीक है? जी, जी। इसलिए हज़रत नूहे के बारे में अमल देखिए, वकान हज़रत उमर जब वफ़ात हो गई तो लोग रो रहे थे। तवज्जो कीजिए जी, रिवायत बड़ी दिलचस्प है। जी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, "भाई क्यों रो रहे हो? युअज़्ज़िबुल मय्यत बेबुकाए अहलिही" कि भाई ना रोया करो, रोने की वजह से हमने रसूलुल्लाह से ये सुन रखा था, उसके अहलो-अयाल पे उस अहलो-अयाल जब रोते हैं तो मय्यत अज़ाब से दो-चार होती है। तो हज़रत आयशा इस बारे में क्या नज़रिया रखती थी? वकानत आयशा ज़ौजुन नबी तुक़ीमुन नूह अलल हालिक मिन अहलिहा। हज़रत आयशा की ये आदत थी, कानत ये हफ़ीज़ुल्लाह बलूच साहब जानते हैं कि जब फ़ेल मुज़ारे के साथ ये काना या काना आ जाए तो ये इस्तिमरार पे दलालत करता है। यानी उनका एक इस्तिमरार था, एक मर्तबा नहीं हज़रत आयशा की रूटीन थी। तुक़ीमुन नूह वो नोहा करती थी, नोहा गुनाह होती थी, हालिक यानी जो हलाक हो जाते थे, ये हज़रत आयशा की रूटीन थी। अब हज़रत आयशा को ये चाहे जिस उसमें लेके जाएँ, हमें से सरोकार नहीं है। इन्होंने बात की जनाब शिया रिवायात। देखिए मैं शिया रिवायात की जहाँ तक ताल्लुक है, एक नहीं कसरत से हमारे यहाँ रिवायात मिलती हैं और ये मुतवातिर रिवायत है कि जज़ करना, ठीक है? कुल्लुल जज़अ मकरूहुन इल्ला इल्ला अलल हुसैन कि हर तरह का जज़ मकरूह है। जज़ किसे कहा जाता है? सर पीटना। ये भी मैं रिवायत आपके सामने रखूँगा। अगली टर्म में इंशाअल्लाह शिया रिवायात सिर्फ़ तफ़सील से रखूँगा। सुन्नी जी, मैंने बयान कर दी हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर तरह का जज़ व फ़ज़ मकरूह है। ये जो बयान कर रहे हैं ना, ये रिवायात क्या हैं? ये रिवायात आम हैं। ये हफ़ीज़ुल्लाह बलूच साहब मदारिस में इन्होंने पढ़ा हुआ है। हाँ, एक दफ़ा एक कुल्लिया आम होता है। मैं अली भाई से कहता हूँ कि हर आलिम का एहतराम करो। तो हुँ, अली भाई मुझसे पूछेंगे हर आलिम का चाहे वो फासिक ही क्यों ना हो, मैं कहूँगा नहीं फासिक का नहीं करना। तो ये जो मैंने पहले कहा था ये आम था कि हर आलिम का एहतराम करना है। बाद में मैंने ख़ास एक तख़सीस लगा दी कि नहीं फासिक का एहतराम नहीं करना, जो अगर आलिम फासिक हो उसका एहतराम नहीं करना। तो ये जो रिवायात बयान कर रहे हैं ये आम हैं। जो ख़ास रिवायात हैं वो ये हैं कि हर तरह का जज़् व फ़ज़् मकरूह है मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे सीना ज़नी करना, चेहरे पे पीटना और मुतवातिर रिवायात है कि फ़ातिमियात इमाम हुसैन के जसद अतहर से जब गुज़र रही थी तो अपना चेहरा पीटा। तहज़ीबुल अहकाम के अंदर ये रिवायत है, रोज़तुल मुत्तकीन के अंदर ये रिवायत है। वो मैं आगे रिवायत मतन भी पढ़ूँगा और सुनाऊँगा भी, उसकी सनद पे भी बात करूँगा। यहाँ तक ये अहले बैत की भी रूटीन हो गई और हज़रत जी, आयशा की रूटीन भी हो गई, रसूलुल्लाह की रूटीन भी हो गई। अब जी। हफ़ीज़ुल्लाह बलोच साहब बिस्मिल्लाह।